आखिरी समय में हम थोड़ी देर और थोड़े समय में हम कुछ बातों को सीखेंगे। हम कल रात को क्या सीखे थे? सुबह में क्या सीखे थे? किस तरह से हम अच्छे मसीही या फिर एक अच्छे जवान के रूप में हम रह सकते हैं, जी सकते हैं। और आखिरी और इस सभा का आखिरी टॉपिक है वो हम आज देखेंगे कि किस तरह से जो हम कल रात को जो देखे थे हम अंधकार के बारे में, और आज हम रात को देखेंगे उस ज्योति के बारे में। हालेलुया! तैयार है सब? हाँ, हम थोड़े समय में देखेंगे और ये आखिरी समय है, इसलिए हम सब मिल करके जब सुनते हैं अपने जीवन को तैयार करते हुए और ध्यान से और हम सुनते हुए और उसको समझते हुए हम आगे को जाएंगे। हम कल रात को देखे थे कि किस तरह से अंधकार, कई प्रकार के अंधकार जो है हमारे जीवन में अंधकार का रूप ले लेता है। और हम आज इस शाम के समय में देखेंगे कि किस तरह से वो अंधकार को हम ऐसे 4 बातों को देखेंगे किस तरह से हम उस अंधकार को अपने जीवन से जो है भगा सकते हैं या दूर कर सकते हैं। हमने कल देखा था कि हमारे जीवन में अंधकार जब होता है और कई प्रकार के अंधकार होता है। उससे पहले स्पेस है ना। हम कल देखे थे अंधकार के बारे में कि अंधकार क्या होता है और अंधकार किस तरह से हमारे जीवन को कब्जा कर लेता है। और इस संसार जो अंधकार से भरा हुआ है उसका हाकिम कौन है? शैतान है। और आज इस शाम के समय में हम ज्योति के बारे में कुछ 4 बातों को सीखेंगे कि ज्योति किस तरह से जो है हमारे जीवन में आती है और किस तरह से आ सकता है। और जब ज्योति हमारे जीवन में आता है तो क्या करता है, हम सीखेंगे कि जब ज्योति कहीं पे आता है तो क्या होता है, वहां पे उजाला हो जाता है। जब ज्योति कहीं पे आता है तब वो उजाला हो जाता है और वो जो है अंधकार को दूर कर देता है। और अंधकार और ज्योति क्या होते हैं? एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर वहां पे अंधकार है, अगर वो ज्योति आता है तो क्या होता है, अंधकार चला जाता है। हम देखेंगे कि आज किस तरह से जो है हमारे जीवन में अंधकार से भरे हुए जीवन में हम किस तरह से उस ज्योति की आशा रखते हुए हम किस तरह से जो है अंधकार भरे जिंदगी में रहते हुए हम उस ज्योति को देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, रोशनी ढूंढ रहा है ना। अंधकार में पड़ा हुआ है व्यक्ति और वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, रोशनी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आज हमारे जीवन में भी इस तरह से परिस्थितियां हो सकती है। आज कल हमने देखा कि कई प्रकार के अंधकार है। हो सकता है कि हमारे जीवन में ऐसे अंधकार हो और हम उस अंधकार से बाहर निकलने के लिए, हम उस रोशनी को ढूंढने के लिए हम कई तरह के प्रयास कर रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे और योजना भी कर रहे होंगे। लेकिन हमें जरूरत है कि वो रोशनी को, हम अपने ज्योति को हम अपने जीवन में लाएं, तभी जो है हम उस रोशनी को पा सकते हैं। एक व्यक्ति है यहाँ पे, वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि मैं कैसे अंधकार से बाहर आऊं, कैसे पाप से बाहर आऊं, कैसे उस अंधकार, पाप रूपी अंधकार से मैं कैसे बाहर आऊं। हो सकता है कि ये व्यक्ति हम में से कोई हो सकता है कि हम सब हों, हो सकता है कि हर एक लोग यहाँ पे जो उपस्थित हो, कई प्रकार के अंधकार, अलग अलग प्रकार के अंधकार हो सकते हैं। और हर एक मन में ये सवाल होता है कि हम किस प्रकार से जो है उस अंधकार से, उस दलदल से, उस गड्ढे से बाहर निकल सकें, ताकि हमारे जीवन में भी इस व्यक्ति की तरह जो परेशानी है, जो समस्या है, जो वो तलाश में है कि वो ज्योति को देख सके, हम भी उसी तरह अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में ज्योति को देखने पाएंगे। हालेलुया।
जब एक बत्ती या फिर एक लाइट या एक ज्योति जब आती है, उससे पहले हमने कल देखा था कि क्या ज्योति को जानने से पहले किसको जानना जरूरत है? अंधकार को। और जब अंधकार पता हो गया कि आपके अंदर अंधकार है, तो दूसरी बात किसकी आवश्यकता होती है? ज्योति की। अगर आपके घर में अंधेरा है, अगर आपको पता है कि अंधेरा है, तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? टॉर्च, लाइट, है ना? उसी तरह से पहला बात आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने जीवन से वो अंधकार, आत्मिक अंधकार में उस ज्योति को पा सकते हैं। पहली बात कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमको सचमुच में ज्योति की आवश्यकता है भी कि नहीं। हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में अंधकार है, अगर हमारे घर में अंधकार है, तो हमें किसकी आवश्यकता है? ज्योति की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमारे अंदर में अंधकार है, कि पहले से लाइट जला हुआ है, कि हम ज्योति में चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमें ज्योति की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। लेकिन पहली बात, आज शाम के समय में हम सभी को ये जानने की आवश्यकता है कि अगर हमारे जीवन में अंधकार है, तो जरूरत है कि हम ये जानें कि हमको किसकी आवश्यकता है? ज्योति की आवश्यकता है। बिना ज्योति के हम उस अंधकार को दूर नहीं कर पाएंगे। हमें समझना है कि हमारे अंधकार को कौन दूर कर सकता है? ज्योति दूर कर सकता है। हालेलुया। हमें उसकी जरूरत को महसूस करना है। अगर हम ज्योति को महसूस ही नहीं करेंगे, हम यूं ही अंधकार में पड़े रहेंगे, तो हम अंधकार में रह जाएंगे। जिस प्रकार से जब हमारे घरों में जब लाइट चलाई जाती है, तो सबसे पहले हम टॉर्च भी ढूंढते हैं। लेकिन क्या सचमुच में हमारे जीवन में जब वो अंधकार आता है, जब हमारे जीवन में वो भाव आता है, क्या हम सचमुच में उससे बाहर निकलने के लिए ज्योति ढूंढते हैं? नहीं ढूंढते। हम कई बार उस अंधकार में रहना पसंद करते हैं, उस पाप में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वचन में कल पढ़ा था कि जब ज्योति इस संसार में आया, तो लोग उस अंधकार को अधिक प्रिय जाने, क्योंकि उनके काम क्या थे? बुरे थे। उनको बुरा काम करना अच्छा लगता था, इसीलिए वो अंधकार में ही रहना चाहते थे। आज हम सभी जवान जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हर एक विश्वासियों को जानने की आवश्यकता है कि अगर हम अंधकार में हैं, तो सबसे पहले हम ये जानें कि हमारे जीवन में ये महसूस करें कि हमें सचमुच में उस ज्योति की आवश्यकता है। अगर हमारे मन में अगर इच्छा जाहिर नहीं होगा कि हमें जरूरत है उस ज्योति की, तो हम यूं ही जिंदगी भर, जब तक मसीह हैं, 20 साल 30 साल हम यूं ही अंधकार में बिता देंगे और हमारा कभी जीवन अंधकार से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। जरूरत है कि हम अंधकार से बाहर निकल करके हम ज्योति में आए। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 12वां पद। यहाँ पे यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसका 12वां पद में लिखा हुआ है, तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु क्या पाएगा? जीवन की ज्योति पाएगा। अर्थात कि जब हमें आवश्यकता होती है कि हम ज्योति, हमें जरूरत है, तो हमें, जब हमको लगता है कि हमको ज्योति की आवश्यकता है, तब हमें जो है ये जान लेना चाहिए कि हमें उस परमेश्वर की, उस यीशु मसीह की आवश्यकता है, जो क्या है? ज्योति है। कौन जगत की ज्योति है? यीशु मसीह। जगत की ज्योति मैं हूं। और कौन अंधकार से बाहर निकल पाएगा? कौन? जो उसके पीछे बोलेगा। जो उसके पीछे बोलेगा वही उस अंधकार से बाहर निकल पाएगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि जो चर्च में आएगा वो अंधकार से निकल जाएगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि जो सिर्फ बाइबल पकड़ के घूमेगा तो वो अंधकार से बाहर निकल पाएगा। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि हम गले में क्रूस टांग के घूमेंगे तो हम उस अंधकार से निकल जाएंगे। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे? जो उसके पीछे चलेगा वो अंधकार में ना, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु क्या पाएगा? जीवन की ज्योति पाएगा। हमें ज्योति सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है। वो कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। सबसे पहली बात कि हमें ये जानना जरूरी है कि हमें सचमुच में उस ज्योति की आवश्यकता है भी या नहीं।
अगर आज तक हमारे जीवन में ज्योति की जरूरत नहीं है महसूस किए हैं, अर्थात कि हम अंधकार से प्रेम करते हैं, और जब हमें पता चल जाता है कि हमें ज्योति की आवश्यकता है, तो हमें जानना और करना भी है कि ज्योति कौन है, यीशु मसीह है। और हमें उस यीशु मसीह को अपने हृदय में लाना है। क्या किस तरह से लाना है? उसके पीछे चल करके। हालेलुया। जो उसके पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम में से कितने लोग आज जीवन की ज्योति पाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। हालेलुया। अगर आप इस शाम के समय में उस जीवन की ज्योति पाना चाहते हैं और उस अंधकार से बाहर निकल करके वो जीवन की ज्योति पाना चाहते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम उस परमेश्वर को अपने हृदय में लाएं। जिस तरह से एक लाइट, एक ज्योति घर में आकर के, कमरे में आकर के उस अंधकार को प्रकाशित कर देती है, उसी तरह से यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में आएगा, हमारे अंधकार को दूर कर देगा। हालेलुया। और हमें उस आनंद जीवन से भर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति यहाँ पे लिखा है कि इस कमरे की ज्योति या फिर बल्ब की ज्योति, लालटेन की ज्योति, मोमबत्ती की ज्योति, लेकिन किसकी ज्योति लिखा है? जीवन की ज्योति। हमारे जीवन के लिए हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन में एक ज्योति के समान आएगा और हम एक दिन उस परमेश्वर के साथ आनंद जीवन के साथ अनंत जीवन के भागीदार होंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम अगली बात देखेंगे कि अंधकार, यहाँ पे लिखा है जो मेरे पीछे बोलेगा क्या मैं नहीं चलेगा? अंधकार में नहीं चलेगा। हम कई बार सुबह से कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़े थे और अभी फिर से पढ़ रहे हैं कि अंधकार क्या है। वो अंधकार वो वचन नहीं पढ़ना, वो अंधकार बुरी संगति नहीं करना, वो अंधकार बुरी संगति करना, वो अंधकार जो अश्लील वीडियो देखना, अंधकार झूठ बोलना, और वो अंधकार गलत संबंध में पढ़ना, और वो अंधकार जो है यौन पढ़ना। ये अंधकार में नहीं चलेगा। कब नहीं चलेगा? जब हम उसके पीछे चलेंगे। हालेलुया। अगर हम उसके पीछे चलेंगे, हम इस अंधकार से बाहर निकल जाएंगे और उस जीवन की ज्योति पाएंगे। अगर आज भी हम अंधकार में हैं, तो ये शाम है आपके पास ये निर्णय लेने के लिए कि हम उस अंधकार में और नहीं, लेकिन हम आगे उस ज्योति में आगे बढ़ते चलें। हालेलुया। अगली बात देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 14वां पद। हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं, फिर से हम पढ़ेंगे। हम इस वचन को कल से पढ़ रहे हैं, हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं और हम फिर से भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब विश्वासियों के साथ असमान जो में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म के क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यहाँ पे आखिरी जो लाइन में लिखा गया है यहाँ पे कि ज्योति और अंधकार की क्या संगति। और जब हम एक बार ये निर्णय ले लेते हैं कि हम अब अंधकार में नहीं रहेंगे, अब हम किस में रहना चाहते हैं? ज्योति में। तो जब हम ज्योति में रहते हैं तो हमारा जो रिश्ता है वो अंधकार से खत्म हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो जाना चाहिए। यहाँ पे वचन में लिखा है कि ज्योति और अंधकार की क्या संगति, अर्थात कि अगर हम आज से ये निर्णय लेते हैं कि हम आज से ज्योति में चलेंगे, तो हमें आज के बाद हमेशा के लिए वो अंधकार से संगति क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ज्योति और अंधकार की क्या संगति, अर्थात कि अगर आज तक हम और आप उस अंधकार के साथ संगति कर रहे हैं, लेकिन अगर आज के बाद अगर हम निर्णय लेते हैं कि हम ज्योति में चलेंगे, तो हमें दो बार हमने देखा था कि हम सिर्फ बोले नहीं, लेकिन उस पर करें, एक्शन लें। अगर हम चाहते हैं कि हम ज्योति में चलें, तो हम सचमुच में ज्योति में चलने के लिए अपना कदम को बढ़ाएं, और उस कदम को बढ़ाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि हम उस संगति से, उस अंधकार से बाहर निकलें और उसको छोड़ करके हम उस ज्योति की ओर चलें। हालेलुया। जब हमारे पास टॉर्च आता है, जब अंधकार होता है रात के समय में, तो जब हम टॉर्च लेते हैं तो टॉर्च लेकर क्या करते हैं? बंद करके रखे रहते हैं कि आगे चलते हैं? आगे चलते हैं ना। उसी प्रकार से अगर आज हम चाहते हैं कि हम आगे चले ज्योति में, तो हमें ज्योति में लेकर के आगे चलना है, न कि फिर से अंधकार में गिर जाना है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि उस अंधकार से निकलें, तो आज हम सभी को यह निर्णय लेने की आवश्यकता है कि मैं आज के बाद उस अंधकार में नहीं, लेकिन ज्योति में चलूंगा। और जब आप आज निर्णय लेते हैं कि मैं ज्योति में चलूंगा, हमारा उस अंधकार से कोई संगति नहीं होना चाहिए आज के बाद। हालेलुया। अगली बात यहाँ लिखा है
क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति के संतान की नहीं चलो। जब हम ज्योति में चलने का निर्णय जब ले लेते हैं तो हमें उसके अनुसार चलना है, हमें उसके अनुसार चलना है। जब हम ज्योति में चलने का निर्णय ले लेते हैं तो हम उस परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं और उस ज्योति के संतान हो जाते हैं और वो यीशु मसीह के संतान हो जाते हैं और हमें उसके अनुसार चलना है, ना कि हम फिर से वापस लौट जाएं उस अंधकार में। हालेलुया। आज अगर हम आज निर्णय लेते हैं तो हमें जरूरत है कि हम उस निर्णय में कायम रहें, ना कि हम फिर से वापस लौट जाएं। और अगली बात हम आज देखेंगे, दूसरी बात कि हम किस तरह से जो है हम उस अंधकार में से जब बाहर निकलते हैं तो हमारे जब अंदर ज्योति आता है। पहली बात हम क्या देखें आज, अभी क्या था, हमें ज्योति की आवश्यकता है। दूसरी बात कि हमें ज्योति बन करके ज्योति में चलना है। हालेलुया। जब हमारे पास ज्योति आ जाता है तब हम क्या करते हैं, ज्योति के साथ चलते हैं। मैं कहा आगे कि जब आपके पास अंधेरा हो आसपास और जब आपके पास लाइट रहेगा तो आप उसको लेकर खड़े नहीं रहते हैं, आप क्या करते हैं, चलते हैं। जहां आपको जाना होता है वहां आप चलते हैं। ये जो ज्योति में चलने का जो निर्णय है वो सिर्फ यहाँ बैठे बैठे या फिर एक बार का निर्णय नहीं है, लेकिन ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें हम लगातार उस प्रक्रिया में चलते रहें ताकि हम एक दिन ज्योति में चलते हुए जो है हम एक दिन उस जगह पहुंच जाएं जहाँ पे ज्योति के संतान के लोग जो है इकट्ठे होंगे। हालेलुया। क्या ये दीपक, लाइट, ज्योति है? तो ज्योति क्या है? परमेश्वर का भय मानना। जब हम ये निर्णय लेते हैं कि हम ज्योति में चलेंगे, अर्थात ज्योति के गुण हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए, वो क्या है? परमेश्वर का भय मानना। जब हम निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, हम अंधकार से निकल करके ज्योति में चलेंगे, तो उसका जो गुण है वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। अब वो पहला गुण क्या है कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर का डर हमारे जीवन में होना चाहिए। आज हमें से कई लोग पाप करने से, झूठ बोलने से क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमारे अंदर वो परमेश्वर का डर भय ही नहीं होता। हम कई से गलत काम वो करते हैं, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का डर ही नहीं होता। इसलिए हम कई बार उस पाप को करने से, बार बार दोहराने से कभी हिचकिचाते नहीं हैं, हम आसानी से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम डरते नहीं हैं। किस तरह से? जब हमारे माँ बाप से अगर हम डरते हैं तो गलत काम कभी नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते हैं। अगर माँ बाप हमारे जो काम करने के लिए मना करते हैं, जिस काम से गुस्सा होते हैं, हम उस काम को नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं अपने माता पिता से। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? डरते हैं। इसीलिए जो है हम उस काम को नहीं करते, उस कार्य को नहीं करते। लेकिन जब बारी आती है हमारे आत्मिक जीवन के बारे में, हम अपने पिता से नहीं डरते। हम यूं ही बेधड़क गलती करते जाते हैं। हम एक बार भी नहीं सोचते कि हम अगर आज पाप कर रहे हैं, अगर आज हम झूठ बोल रहे हैं, आज हम ये काम कर रहे हैं, तो अगर हमारे पिता को पता चलेगा तो क्या होगा? हम बहुत आसानी से कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर हम गलत काम करके आएंगे अपने पिता के पास, अगर उसको पता चलेगा तो दो झापड़ खींच के मारेगा, डंडा मारेगा। लेकिन अगर हम पाप करके आएंगे तो कौन देखा है? कोई तो मारेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो परिणाम है, उसका जो दंड है तुरंत नहीं मिलता है। इसीलिए हमको बहुत आसान लगता है कि हम कर लेते हैं, कुछ तो होगा नहीं, कल जाके माफी मांग लेंगे, इसीलिए हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन याद रखें, आज हम जो भी पाप करते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध हो, उसका परिणाम हमें आखिर में भुगतना होगा। हालेलुया। अन्यथा हमें जरूरत है कि हम उस ज्योति में चलें, नहीं तो हमें उस अंधकार में चलेंगे तो हम एक दिन उस नरक के भागीदार होंगे, जो जहां आग की झील है और वहां पे हम हमेशा उस आग में रह जाएंगे। लेकिन जरूरत है, हमारे पास समय है कि हम उस ज्योति को पा करके, हमें उस ज्योति को पा करके सिर्फ एक जगह खड़े नहीं रहना है। जब हमको ज्योति मिल गया है, हमको जब प्रकाश मिल गया है, तो हम उस जगह एक जगह लेके खड़े ना रहें, लेकिन उस प्रकाश को लेकर के हमें आगे और आगे और आगे चलते रहना है। हालेलुया। हमने पढ़ा था दिन में वचन, भजन संहिता 119 105 में क्या है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए
दीपक, अगर मार्ग के लिए उजाला है तो मार्ग में क्या करते हैं? चलते हैं कि खड़े रहते हैं? चलते हैं। उसका वचन हमारे लिए एक मार्ग के लिए दीपक है। क्यों? क्योंकि उस मार्ग में हम चल सकें। तो मसीही जीवन जो है वो एक चलने का जीवन है। एक जगह बपतिस्मा लेकर के उद्धार पा करके वहीं पे हमेशा खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर कोई जब बच्चा पैदा होता है हमारे घरों में 20 साल तक, क्या वो इतना छोटा सा रहता है क्या? नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने की आवश्यकता है। हमें ज्योति में चलने की आवश्यकता है। वो ज्योति क्या है? परमेश्वर का भय। दूसरा ज्योति क्या है? पवित्रता का जीवन, पवित्र जीवन। अगर हमारा जीवन पवित्र जीवन नहीं रहेगा, हम कभी भी उस ज्योति में नहीं चल पाएंगे। हम अगर ये सब बातें हमारे जीवन में नहीं रहेगा, अर्थात कि इस चीज को दर्शाता है कि हम आज भी अंधकार में हैं, अगर लेकिन ये सब बातें हमारे जीवन में रहेगा, अर्थात कि आप ये समझ लें कि आप ज्योति में चल रहे हैं। हालेलुया। इन सब बातों को देख के हमें अपने आप में जांचने की आवश्यकता है कि क्या हम अंधकार में हैं या फिर हम ज्योति में हैं। अगर ये सब बातें हमारे जीवन में है तो हम उस ज्योति में चल रहे हैं। हालेलुया। तीसरी जो बात है वो प्रार्थना में जीवन। ये भी एक जो है ज्योति में चलने का एक तरीका है कि हम किस तरह से हम ज्योति में चलते हैं। ये सारी बातें जो है एक ज्योति को दिखाता है। ये सारी बातें जो है एक प्रकाश को दिखाता है हमारे जीवन में। अगर ये सब बातें हमारे जीवन में हैं, अर्थात कि हमारा जीवन ज्योतिर्मय है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज तक ये सारी बातें नहीं हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम आज निर्णय लें और इस सारी बातें को, इस सारी ज्योति को अपने जीवन में ग्रहण करें। अगली बात है मसीह के समान बनना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य हमेशा यह होना चाहिए कि हम हमेशा मसीह के समान बनने की कोशिश करें। मसीह के समान बनने का मतलब ये नहीं है कि आप स्वर्ग में चले जाएं और आप भी अपना एक राज्य खड़ा कर लें। क्या है मसीह के समान बनने के लिए? है? मसीह के समान बनना मतलब हम उसके जीवन के अनुसार, वो जो जीवन जिया इस संसार में आकर के, इस मसीह जो जीवन जिए यहाँ पे आकर के, हमें उसके अनुसार चलने की आवश्यकता है। वो हमें एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर के गया कि हमें इस संसार में रहते हुए किस तरह से जीवन जीना चाहिए, किस तरह से एक पाप रहित जीवन जीना चाहिए। वो हमें एक उदाहरण देकर के चला गया इस मसीह कि हमें इस संसार में किस तरह से रहना है। हालेलुया। हमें उस मसीह के समान बनने के लिए हमेशा कोशिश और प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारा जीवन भी इस मसीह के समान हो, उस मसीह के समान हो जो हमारे लिए इस संसार में आया और हमारे लिए